बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हाल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, इससे पहले मैंने आपको इराशी ताजर के मतलब बताया था। आज एक और व्यापारी है जो ऊँटों का कारोबार करता था। वो मक्का में ऊँट लेकर आया और किस तरह उसके साथ अबू जहल ने ज़्यादती करने की कोशिश की। यमन का नाजरीन एक शहर है जुबैद। वहाँ का रहने वाला एक व्यापारी मक्का में अपने ऊँट फरोख्त करने के लिए लेकर आया। वो बड़ी आला नस्ल के ऊँट थे। जब अबू जहल ने देखा है तो उसने उस ऊँटों का सौदा किया और जितनी कीमत उस व्यापारी ने मांगी उससे एक ताई कम कीमत लगाई और तमाम वक्का वालों को बता दिया कि इन ऊँटों की मैंने इतनी कीमत लगाई है, इससे ज़्यादा इसे कोई भी अदा ना करे। इतनी कीमत पे वो ताजर फरोख्त नहीं कर सकता था। तो वो जितने भी अहले मक्का के सरदार थे उन लोगों के पास गया और उनसे गुजारिश की कि अबू जहल ने मेरे साथ ये ज्यादती की है और अब कौन आप लोगों की तरफ अपना माल फरोख्त करने के लिए लेकर आएगा। खाने पीने की चीज़ें कौन ऐसा अहमक होगा जो अपने ऊँटों पे लाद कर मक्का तक पहुँचाएगा। आप लोग हरम शरीफ का भी पास नहीं रखते और जो हम दूर दराज से ताजर आते हैं आप लोग उनके साथ जुल्म सितम करते हैं। तो नाजरीन, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अबू जहल से सभी लोग डरते थे। तो एक मजलिस में हजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकार भी बैठे हुए थे। वो वहाँ पे आया और उसने गुजारिश की कि मेरे साथ ये मामला हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे ऊँट कहाँ हैं? उसने बताया कि वो सामने है। तो आप उसके साथ चले आए और ये सारा जितना भी मामलात हो रहे हैं ना, अबू जहल अपनी आंखों से देख रहा है वो बदबख्त। आप उधर गए, उससे पूछा कि तुम्हारे ये 3 ऊँट इनकी कितनी कीमत है? उसने जितनी भी कीमत अपने ऊँटों की बताई, हजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त वो उतनी रकम अदा कर दी 3 ऊँटों की। और फिर उनमें से वही आपने 2 ऊँट उतनी कीमत में बेच दिए जितनी में आपने 3 ऊँट खरीदे थे। और एक जो ऊँट बच गया था उसे भी आपने फरोख्त करके बनु मतलब ख़ानदान की जितनी भी बेवा ख़वातीन थी उनमें वो रकम तकसीम कर दी। और जब वो वहाँ से व्यापारी अपने इलाके की तरफ वापस लौटा तो उसने आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और आप चले गए हैं अबू जहल के पास। उसे आपने कहा है कि ख़बरदार इसके बाद दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं करनी, किसी अजनबी के साथ ज्यादती करने की कोशिश नहीं करनी, वरना तुम्हें इसकी सख्त सजा दी जाएगी। तो नाजरीन, उसने आगे से अर्ज की कि या रसूल सल्लम, आज के बाद मैं ऐसी दोबारा हरकत नहीं करूँगा। आज जो कुछ हो गया आप मुझे इसकी माफ़ी दे दें। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन आइंदा नहीं शिकायत मिलनी चाहिए इधर मक्का में आके अबू जहल ने किसी के साथ ज्यादती की है। तो जब आप वहाँ से वापस आए हैं तो उमैया बिन खलफ, बहुत बड़ा कफार का सरदार और अबू जहल का दोस्त, वो फौरी तौर पे और चंद और कफार उसके साथ है और अबू जहल के पास गए हैं और उसे कहा है कि तुमने हमें जलीलो रुसवा कर दिया है, हमारी नाक कटवा दी है, बहुत ही बुज़दिल आदमी हो तुम्हें कोई जुर्रत ही नहीं हुई कि तुम आगे से कोई जवाब देते। तो उसने कहा कि जो मैंने देखा है वो आप लोगों ने नहीं देखा। उन्होंने पूछा कि तुमने क्या देख लिया? उसने कहा कि जब हजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ फरमा हुए हैं तो उनके साथ नौजवानों का एक लश्कर था जिन्होंने अपने हाथों में नेज़े उठाए हुए थे और उन नेज़ों को वो हवा में लहरा रहे थे। मेरा थोड़ा सा भी कोई बात करना या गुस्ताखी करना, थोड़ी सी भी अगर मैं कोई करने की कोशिश करता तो उन्होंने मेरे जिस्म के पुर्जे अड़ा देने थे। इस वजह से मैं उनके सामने मस्कीन बना रहा हूँ। तो नाजरीन, ये आज मैंने आपको अबू जहल के मतलब ये दूसरा वाक़या सुनाया है। तो इंशाअल्लाह आइंदा फिर
بہترین سے بہترین پیغام لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔